नाजरीन आदाब, मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे बात करेंगे। राहत इंदौरी का इंतकाल हो गया है, कोरोना के चलते उनका इंतकाल हो गया है, कोरोना से मुतासिर थे वो। इस पर हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, राहत इंदौरी का कोरोना से इंतकाल हो गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं डॉक्टर राहत इंदौरी को खराज अक़ीदत पेश करूंगा और ये वाकई हम सब के लिए बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है, रंजो गम की बात है। मैं अहले खाना की खिदमत में भी ताज़ियत पेश करूंगा और इसलिए भी पेश करूंगा यूसरा साहबा कि उनका जो आखिरी ट्वीट था वो ये कि उन्होंने इत्तला दी थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। इब्तदाई जांच मैंने करवाई थी और उसके बाद मुझे एडमिट किया गया है, लेकिन मेरे घर वालों को इत्तला न देना और मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। ये उनका इस किस्म का आखिरी ट्वीट था। और आप देखिए कि उन्होंने घर वालों के लिए कहा कि मतलब कि बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अच्छा, कोरोना अगर किसी को होता है तो मिलने दिया नहीं जाता है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर राहत इंदौरी ने जिस समझदारी का, और हमेशा वो इस तरीके की ज़िंदगी जीते थे। मेरे पास नंबर अक्सर मैं फ़ोन पे भी बात होती थी और अक्सर मतलब इधर जो हालात हैं उन पे भी। तो डॉक्टर राहत इंदौरी का अचानक जब कल मैंने सुना तो मैं हिल गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था। और अब यकीनन वो 1950 में पैदा हुए और 70 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और अभी भी मुशायरा उसी अंदाज से पढ़ते थे। ये इधर 4-5 महीने चूँकि बिल्कुल बंद था लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, वरना वो जिस तरीके से मुशायरों में शिरकत करते थे और उनकी वजह से जो गैदरिंग होती थी, जो भीड़ होती थी यूसरा साहबा, बस कोई सुन ले कि राहत इंदौरी आ रहे हैं, उसके बाद तो फिर आप समझ लीजिए कि लोग आखिरी वक्त तक बैठे रहते थे कि डॉक्टर राहत इंदौरी को हमें सुनना है। तो मतलब अजीब और गरीब, मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरी जो अभी एज के यंग लोग हैं उनकी नज़र में उनसे अच्छा शायर अभी इस तरीके उस पाए का, मतलब उस लहजे का। देखिए, मैं कभी मुआवजा नहीं करता हूँ कि मैं किसी के, लेकिन वो अपने आप में एक मुनफरिद शायर थे और उनका जो अंदाज़ बयान था, आपने कभी देखा हो या देखें आप जाकर के उनकी यूट्यूब पे, जो आंखें उनकी और जिस अंदाज में और ऐसे, और हाथ उनके जो, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे हाथ बोल रहे हों। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे, मतलब जो ऐसे करते थे, तो वो मतलब ये अंदाज जो उनका, और खरी शायरी करते थे। हंगामा भी मच जाता था कई बार, लाल किले में हंगामा, मतलब उनको बैठना पड़ा बिल्कुल से, फिर उनको उठाया जाता है कि आप अच्छा आइए। एक बार तो मुझे वो पूरी नज़्म नहीं याद, मुझे ज़िक्र इस वक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदउनवान हैं, क्रिमिनल हैं, हाँ, या वहाँ पे जो आवाज़ें नहीं सुनी जाती हैं, गरीब मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, इस सब पे तो इसका ज़िक्र करते हुए, और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया था कि अगर ये सब नहीं होता है तो एक लफ्ज़ मैं बड़ी माजरत के साथ वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, चूँकि मैं गालिब इंस्टीट्यूट में मौजूद था उस वक्त जब वो पढ़ रहे थे, और वो मिसरा था आखिर में कि संसद भवन में आग लगा देनी चाहिए, गुस्से में। और वो उनका मकसद कोई ये नहीं था, इंटेंशन, शायर जो होता है वो ये इंटेंशन नहीं है कि, लेकिन उन्होंने अच्छा, आग के मानी में वही नहीं है कि आग वो वाली आग से मतलब गम गुस्सा से भी होता है, जैसे इंसान आग जो है वो तो कुछ लोग उसको नहीं समझ पाए थे और वो राहत इंदौरी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और कई जगह तो FIR भी हुई उनके ख़िलाफ़। लेकिन वो जिस शायर, मैं एक शेर वो चूँकि गए हैं तो मैं
2-3 शेर की मतलब उनका है कि आँख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। और आखिरी ये देखिए एक शेर और है कि आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है तैयारी रखो। मतलब अच्छा, इस किस्म के कल हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने, खराज अकीदत राहुल गांधी हो, शिवराज हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, या और बड़ी बड़ी शख्सियतों ने, और उनके बाकायदा शेर कोट किए, और इसी लबो लहजे के शेर कि जिसमें अब ये देखिए कि आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है तैयारी। मतलब उनको इस बात का, और जाहिर सी बात है कि हम ये कहते ही हैं कि ज़िक्र मौत जो है वो ईमान की निशानी है। इंसान को मौत को याद रखना चाहिए, जिक्र करता रहना चाहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ये आर्जी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो वो शायर, तो बहरहाल उनका अंदाज़ जो है, और इस तरीके से कि ये एक और मैं पढ़ता हूँ कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अब वो जो अंदाज से पढ़ते थे कि रोज़ तारों को नुमाइश में, अब ये मतलब उनकी नकल मैंने देखा बहुत सारे शायर करते हैं। और फिर कि एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आँखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है चल पड़ता है, अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज़ सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है, और रोज़ पत्थर की हिमायत में गज़ल लिखते हैं, रोज़ शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। ये देखिए कि कितनी नाजुक शायरी राहत इंदौरी करते हैं, लेकिन जब ये पढ़ते हैं तो वाकई इसमें तो शोला निकलता है, इश्क निकलता है, हालात निकलते हैं, सदी निकलती है, सदी शेर से निकलती है। यानी तलमीहात जो उनके यहाँ है, जो इस्तिआरा है उनके यहाँ, जो अलामतें इस्तेमाल की हैं, वो मुनफरिद है। तो बहरहाल बहुत सारे मैं शेर लेकर हाजिर हुआ था कि मैं सुनाऊंगा, लेकिन चूँकि वक्त नहीं है तो मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करूंगा, और इंशाअल्लाह मैं उन पर ज़रूर तहरीर भी कलमबंद करूंगा। और ये बहुत अफसोसनाक खबर है। जी मुमताज़ साहब, अदबी दुनिया के लिए ये कितना बड़ा खसारा होगा? देखिए ये वाकई अदबी दुनिया के लिए, क्योंकि डॉक्टर राहत इंदौरी का कलाम जो है वो सिर्फ स्टेज वाला नहीं था, और सिर्फ वो ये ऐसा नहीं था कि वो घन गरज और वो सिर्फ ज़बान बादी नहीं थी, उनके अंदर अदबियत थी। जैसा कि मैंने बताया भी कि ये आप देखिए कि शेर मैंने जो पढ़े तो उनका अदबी कंट्रीब्यूशन बहुत, फिल्मों में भी उन्होंने बहुत गाने लिखे राहत इंदौरी ने। तो अदब में उनका एक मकाम है, अदब में भी उनका बहुत मकाम है, और इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि मुशायरे की शायरी जो है वो तो है ही है, लेकिन ये अदबी बहुत बड़ा नुकसान है राहत इंदौरी के जाने से। और पूरी अदबी दुनिया में अफसोस किया जा रहा है जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और न्यूज़ चैनलों पर आप देखिए कि मीडिया में, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से राहत इंदौरी को दिखाया गया, और एक अफसोस के साथ, मतलब बता तो रहे हैं कि राहत इंदौरी का मामला ये था कि हर कोई पसंद करता था। और अभी मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से कि देखिए अगर शायर जानिबदार हो जाए तो वो तो ऐब है कि आप किसी की तारीफ़ करें और किसी की बुराई करें, लेकिन अगर गैर जानिबदार है, यानी जो गलत है उस पर उंगली उठाएं, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं करता। बहुत सख्त शायरी करते थे हालात के पेश नज़र, लेकिन इसके बावजूद उनको सब पसंद करते थे। जैसे कि मैंने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के वज़ीर आला हैं उन्होंने ट्वीट किया,
राहुल गांधी ने ट्वीट किया। मतलब कोई ऐसा नहीं कि पार्टी, जबकि वो बहुत शोला बयान एक तरीके से, कई बार तो मैंने बताया ना कि पूरा मजमा जैसे खड़ा हो जाता था। और राहत इंदौरी अगर बैठने जाते थे तो लोग कहते थे कि भाई बुलाइए 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 वरना हम चले जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि राहत इंदौरी पढ़ चुकते हैं तो लोग चले जाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अदब, मतलब जो अदबी शऊर रखते हैं, यानी उनके शेर में जो बारीकी है, मैंने बताया उन पे काम भी बहुत हुआ है, मज़ामीन भी उन पे लिखे गए हैं और लिखे जाएंगे अभी। मैं समझता हूँ कि ये अदबी खसारा भी है यूसरा साहब जी। मुमताज़ साहब, आमतौर से मुशायरों के शायर हैं अदबी मियार पर खरे नहीं उतर पाते, लेकिन राहत इंदौरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैंने कहा ना कि इनका एक अदबी सफ़र भी, आप इनका इर्तिकाई सफ़र देखिए, अदबी सफ़र देखिए, फिर देखिए मुशायरों में हमारे एक रवायत रही है, ऐसा नहीं है। जैसे कैफ़ी आज़मी मुशायरों में भी पढ़ते थे और अदब में भी उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, बहुत कंट्रीब्यूशन है, ख़ास तौर से तरक्की पसंद शायरी में। फिर अब आप आ जाइए अली सरदार जाफ़री, मुशायरों में बहुत मकबूल थे। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ आ जाइए, वो बहुत मकबूल थे। हाँ, साहिर लुधियानी को देख लीजिए, अदब में भी उनका कंट्रीब्यूशन है। जोश मलिहाबादी के बारे में तो मतलब, तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे शायर हैं यूसरा साहबा कि जो मुशायरों में भी मकबूल थे। जैसे फ़राक साहब खूब मुशायरा पढ़ते थे, लेकिन उनकी अपनी अदबी हैसियत है। तो बहुत सारे ऐसे, देखिए सारे मुशायरों में जो लोग जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो शायरी नहीं, जो ये बात कहता, हाँ कुछ लोग जो मुतशायर होते हैं, जो किसी से ले करके और पढ़ते हैं और ज़बान की बुनियाद पर कि तरन्नुम और बहुत अच्छा गला और बड़ी अच्छी आवाज़, हाँ वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये शायर थे। ये इसलिए जैसे प्रोफेसर वसीम बरेलवी, इनकी शायरी देखिए, ये मुशायरों के सिर्फ शायर नहीं है। अगर इनके मजमूए कलाम को देखिए, इनकी किताबों को देखिए और इनके कलाम को देखिए, तो ये पढ़े लिखे लोग और बड़ी बारीकी से शायरी इन्होंने की है। तो इसलिए ये कि ये मुशायरे में जाते थे इसलिए उसमें खो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत बड़े बड़े जो शोराए कराम हैं वो मुशायरों में शिरकत करते थे, लेकिन उनकी अपनी अदबी हैसियत अलग थी। उसी में से एक ये फ़िरागोरा पूरी है कि इनकी अदबी हैसियत अपनी अलग है और मुशायरे की शायरी जो है वो है। और ये कहते भी थे ये लोग अक्सर, और ख़ास तौर से राहत इंदौरी भी कहते थे भाई पहले शायरी सुन लो फिर मुशायरा पढ़ूंगा। ये चीज़ जो है, मतलब ये जानते थे, क्योंकि मुशायरे में थोड़ा जज्बातियत शामिल करनी पड़ती है, थोड़ा से वो, तो कहते थे थोड़ी पहले शायरी सुन लीजिए, पहले एक नज़्म सुन लीजिए, एक ताज़ा कलाम जो बहुत, उसके बाद मैं मुशायरा पढ़ूंगा। तो इसलिए इनकी अदबी हैसियत पर कोई सवालिया निशान नहीं है और यकीनन एक बड़ा खसारा अदब का हुआ है। और ये मुशायरे के नहीं, अदब के बड़े शायर थे, सिर्फ मुशायरे के नहीं, मुशायरे के तो शायर थे लेकिन अदब के बहुत बड़े शायर थे। और इसलिए इन अदबी हलक़ों में इनकी अपनी एक अलग पहचान और मुनफरिद लबो लहजा था। और इसीलिए आज पूरी अदबी दुनिया में इनके साने इर्तिहाल पर अफसोस जाहिर किया जा रहा है, रंजो गम का माहौल है। और इसीलिए शायद हम भी यूसरा साहिबा बात कर रहे हैं कि एक बड़ा शायर हमसे जुदा हो गया और शॉक्ड, मतलब वाकई एक कि कितनी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान से रुखसत हो गई। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे राहत इंदौरी का जो इंतकाल हो गया है कोरोना से, उस पर हम कुछ ख़ास बातचीत कर रहे थे। दूसरा सवाल हमने किया कि अदबी दुनिया में ये कितना बड़ा खसारा है। यकीनन राहत इंदौरी का इंतकाल अदबी दुनिया में बहुत बड़ा खसारा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तीसरा सवाल हमने किया कि आमतौर से जो मुशायरों के शायर होते हैं अदबी मियार पर खरे नहीं उतर पाते, लेकिन राहत इंदौरी जो थे वो पूरे मियार पर खरे उतरे, अदबी मियार पर वो खरे उतरे हैं, उनकी शायरी अदबी मियार पर खरी उतरी है। इस पर हमने कुछ ख़ास बातचीत की। तो नाज़रीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।